आज है आपका 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को विश्व एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यानी वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेशन की वजह यह है कि आज के दिन लोगों को एचआईवी के प्रति, एड्स के प्रति अवेयर किया जाता है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इस बार की जो वर्ल्ड एड्स डे की थीम है वो क्या है, एचआईवी इन्फेक्शन को किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, साथ में एचआईवी को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। मैं इन सारे विषयों पे आज आपसे बात करूंगा। साथ में एचआईवी को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, एचआईवी के सिम्टम्स क्या हैं, इन सारे विषयों पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एचआईवी और एड्स क्या अलग अलग हैं, क्या ये सेम चीज है। तो ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि एचआईवी और एड्स एक ही चीज है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एचआईवी और एड्स में काफी डिफरेंस है। एचआईवी वो वायरस है जो एड्स का कारण है। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी जो वायरस है ये ह्यूमन की जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको कम करता है। अगर इस वायरस के इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो ये जो इन्फेक्शन है इसके बहुत सारे मोड हैं। ये जनरली बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है, जैसे ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, ये हमारी बॉडी के अंदर अन्य जो फ्लूइड है उनके प्रति ट्रांसमिट हो सकता है, ये जो है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से हो सकता है, ये कई बार ड्रग इंजेक्ट करते हैं जो लोग, यानी इन्फेक्टेड नीडल वगैरह से ही हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, ये प्रेग्नेंट माँ से, अगर एचआईवी प्रेग्नेंट मदर है तो उसके बच्चे को हो सकता है। ये तो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। लेकिन अगर मैं एचआईवी को और एड्स को आपको डिफरेंशिएट करना चाहूं तो आप ऐसे समझिए कि एचआईवी इन्फेक्शन का मतलब एड्स नहीं होता है। किसी व्यक्ति को अगर एचआईवी है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको एड्स होगा। आप ऐसे समझिए, जो एचआईवी इन्फेक्शन जब किसी व्यक्ति को होता है तो इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। जो इनिशियल क्लास है वो है आपकी एक्यूट एचआईवी फेज। जब एक्यूट एचआईवी फेज होती है, यानी हमारे शरीर में एचआईवी एंटर कर रहा होता है, तो उस दौरान हमारी CD4 सेल्स जो होती हैं उसमें जाकर के ये अपने नंबर को प्रोलिफरेट करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है। तो ये एक्यूट फेज होती है। एक्यूट फेज में जो सिम्टम्स होते हैं जनरली फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, फीवर हो सकता है, रेसेस हो सकते हैं, ये सारे। लेकिन जब ये एक्यूट फेज से क्रॉनिक फेज में एंटर करता है तो ये क्रॉनिक जो फेज है ये कई बार 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक होता है। तो जब व्यक्ति अपनी क्रोनिक फेज में होता है, सबसे डेंजरस जोन यही होता है, क्योंकि इस दौरान ये व्यक्ति अन्य व्यक्तियों में एचआईवी को स्प्रेड कर सकता है। लेकिन क्रोनिक फेज के बाद जो तीसरी फेज आती है उस कंडीशन को हम एड्स कहते हैं। और ये वो स्थिति है जब व्यक्ति के अंदर फुल ब्लोन एचआईवी का वायरस पूरी तरीके से शरीर में फैल चुका होता है। और जहां जहां पर हमारे शरीर में CD4 सेल्स होती हैं, चाहे वो ब्रेन में हो, लंग्स में हो, तो वहां पर जाकर के अपना नंबर बढ़ाता है और CD4 काउंट को, CD4 सेल को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। तो इसका मतलब हर एचआईवी इन्फेक्शन एड्स कॉज नहीं कर सकता है। पुराने समय पे ऐसा माना जाता था कि अगर व्यक्ति को एचआईवी इन्फेक्शन मतलब उसको एड्स होना है। लेकिन आज के समय पे मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा एडवांस है कि अगर इनिशियली किसी व्यक्ति को एचआईवी डिटेक्ट होता है तो उस समय अगर आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, डॉक्टर को विजिट किया है, तो आज के समय पे उस एचआईवी की काउंट को, एचआईवी वायरस के नंबर को हम कम कर सकते हैं, यानी एचआईवी वायरस का जो लोड है उसे कम कर सकते हैं। अगर एचआईवी पेशेंट इनिशियली किसी व्यक्ति के, यानी डॉक्टर के संपर्क में आता है, तो उसको हम उस फेज में ला सकते हैं कि ये व्यक्ति दूसरे लोगों में इस इन्फेक्शन को स्प्रेड ना करे, यानी इस व्यक्ति को पूरी तरीके से जो नॉर्मल व्यक्ति लाइफ जी रहे हैं उसी तरीके की ये लाइफ जी सकता है, बशर्ते वो सही समय पर सही तरीके से ट्रीटमेंट ले। तो समाज में जो स्टिग्मा है उसकी वजह से कई बार लोग, अगर किसी को एचआईवी डिटेक्ट होता है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। लेकिन आज के समय में आपको ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो हेल्दी व्यक्ति लाइफ जी रहा है वैसी ही लाइफ आप जी सकते हैं, बशर्ते आप सही समय पर डिटेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब एचआईवी को हम पूरी तरीके से रोक सकते हैं, इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, इसके फैलने को रोक सकते हैं। अगर आप लक्षण के बारे में बात करें तो मैंने बताया एचआईवी पेशेंट में इम्यूनिटी रिड्यूस होती है। तो इम्यूनिटी रिड्यूस होने की वजह से उस व्यक्ति में, एचआईवी में जो डेथ का एक कारण है या एड्स में जो डेथ का एक कारण है, उसमें व्यक्ति की इम्यूनिटी रिड्यूस होने की वजह से उसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगते हैं, छोटे मोटे वायरस बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट करते हैं, उसकी वजह से शरीर के अंदर बहुत लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं, कई टाइप के कैंसर हो सकते हैं। तो इस व्यक्ति में ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इनिशियली समय पर ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे देश में इस समय ऐसे हैं जो एचआईवी पॉजिटिव हैं,
बट दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ, वो अपनी साधारण अच्छे तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि जब आप इनिशियल दौर में डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है ट्रीटमेंट के थ्रू उनको नहीं होने दिया जाता, उनको रोका जाता है। आपकी लाइफस्टाइल को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, आप जो लाइफस्टाइल प्रीवियसली फॉलो कर रहे हैं उसमें चेंजेस किए जाते हैं। जैसे अगर कोई स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तो उन सारी चीजों को रिड्यूस किया जाता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करके रखा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसे एड्स हो। तो आइए एक साथ मिलकर के सोसाइटी के जिस तरीके से भारत सरकार आपका डब्ल्यूएचओ या नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इस बार की जो थीम रखी है, लेट्स कम्युनिटीज लीड, तो आइए मिलकर के एक साथ सभी लोग एचआईवी को हराएं और अपने देश को हैप्पी और हेल्दी बनाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।